नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमी और यहाँ अलीमा गोवा से एक साधिका है अलीमा। उन्होंने एक अनुभव शेयर करा है, राइटिंग में है इसलिए मैं आपको वो दे नहीं सकता। उन्होंने कहा है, गुरुदेव मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और जब मैं आपको याद करती हूँ या जब आपको मैं प्रेम में बैठ के साधना करती हूँ और सिर्फ आपको निहारती हूँ या आपके बारे में कोई कल्पना भी करती हूँ और भाव में उतर जाती हूँ, तो मेरा शरीर धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। जबकि गोवा में इस समय गर्मी है और हम समुद्र के पास रहते हैं। आप इसके बारे में कुछ बताएं, इसे समझने की कोशिश करेंगे। जब आप गुरु से प्रेम करते हैं और भाव में उतर जाते हैं, तो धीरे धीरे आपका शरीर ठंडा होने लगेगा। ठंडा क्यों होने लगेगा? आपकी आत्मा गुरु में विलीन होने लगेगी। मैं दोनों तरफ से इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा। गुरु है परम शून्य, गुरु है निराकार। और जब आपका मन और आपकी आत्मा जो है वो जैसे जैसे उसको याद करेगी, वो उसमें लीन होने लगेगी। फिर आपको वहां नीला आकाश दिखाई दे सकता है, वहां व्हाइट और ब्लैक क्रिस्टल दिखाई दे सकते हैं, वहां शून्य दिखाई दे सकता है और वहां आनंद महसूस हो सकता है। और आपका शरीर पूरी तरह ठंडा हो जाएगा। शरीर इतना ठंडा हो सकता है कि आपको लगेगा कि शरीर बर्फ में रखा हुआ है या किसी डीप फ्रीजर में रखा हुआ है, बहुत बड़े, और आपके शरीर पे बर्फ जम गई है। शरीर इतना ठंडा हो जाएगा, सांसें बहुत कम चलेंगी, बहुत कम। ऐसा अगर अनुभव होता है तो आप गुरु के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और आप गुरु में विलीन हो रहे हैं। फिर तुमने पूछा कि और कौन कौन सी मैं विधि करूं। फिर कोई विधि नहीं, फिर गुरु प्रेम में ही उतर जाओ पूरी तरह से। अब यहां मैं दूसरी बात को बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसे भी समझना, क्योंकि बहुत सारे साधकों को गलतफहमी हो सकती है। जब हम किसी पुरुष को या हम किसी स्त्री को प्रेम करते हैं, तब हमारा शरीर ठंडा क्यों नहीं होता? क्योंकि जब हम प्रेम करते हैं तो इधर से भी कामनाएं होती हैं, इधर से भी वासनाएं होती हैं, उधर से भी वासनाएं होती हैं, इधर से भी डिमांड होती है कि वो मुझे मिल जाए, और उधर से डिमांड होती है कि वो मुझे मिल जाए। दोनों तरफ एक ही इच्छाएं होती हैं, इसीलिए विलीन नहीं हो सकते, शरीर ठंडा नहीं हो सकता। मगर जब आप गुरु को प्रेम करते हैं तो आपके अंदर एक भाव होता है, इसे बहुत अच्छे से समझें। आपके अंदर एक भाव होता है कि मैं उसमें विलीन हो जाऊं, और वहां पर जो है, जो गुरु रूप में बैठा हुआ है, उसको भी यही भाव होता है कि आप मुझ में विलीन हो जाएं। दोनों तरफ से एक ही इच्छा पैदा होती है, विलीन होने की, मिट जाने की। और वहां पर आपकी आत्मा, आत्मा कहें या आपकी अवेयरनेस कहें, जो भी आप कहना चाहें, वो पूरी तरह उसमें लीन हो जाता है और लीन होने लगता है, और यहाँ शरीर ठंडा पड़ जाता है। गुरु एक तरीके से ब्लैक होल है जो आपकी सारी चेतना को अपने अंदर खींच लेता है, अगर आप थोड़ा सा सहमत हो तो। अगर आप जैसे ही भाव में उतरते हैं तो ये चीजें घटेंगी। तो अलीमा में तुम्हें ये कहना चाहूंगा, फिर कोई और विधि नहीं, फिर इसी में डूब जाओ। यहीं से मुक्ति प्राप्त है। मुक्ति तो घट ही रही है, शरीर अगर ठंडा पड़ रहा है तो उलझो मत। फिर मेरी बहुत सारी विधियां यूट्यूब पर हैं, बहुत सारी वीडियो हैं। फिर उलझो मत तुम। ये जो घट रहा है, और ये मैं ये भी कहना चाहूं, जो घट रहा है वो तुम्हारे साथ नहीं, बहुत सारे साधकों, मेल साधकों के साथ भी घट रहा है और फीमेल साधकों के साथ भी घट रहा है। हकीकत में मेल और फीमेल सिर्फ शरीर का ही है, आत्मा का ना तो कोई मेल है ना कोई फीमेल है। आत्मा के तल पे ये बहुत सारे साधकों को घट रहा है। ठीक है, तो फिर तुम डूबो जितना डूब सकते हो। फिर प्रेम की अभिव्यक्ति करो, फिर प्रेम को गाओ, प्रेम में नाचो, प्रेम में हंसो, प्रेम में रो, और अंततः अपने गुरु में विलीन हो जाओ। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।